हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शाम को 5 बजे होती है और शाम को 5 बजे ये स्पेशली एसएससी जीडी के लिए हम क्लास लेकर आते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आते हैं। शाम को 5 बजे जुड़ जाइए आप सभी मेरे साथ। प्रीवियस ईयर शाम को 5 बजे 25 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर क्वेश्चन अलग हैं। यहाँ से स्टार्ट है हिंदी का। अंबर का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ से हिंदी स्टार्ट है। यहाँ नहीं है, ऊपर रीजनिंग एक मॉडल पेपर का पूरा है, तो उसमें से एसएससी जीडी का मॉडल पेपर है, तो उसमें से मैं हिंदी के प्रश्न करवा रहा हूँ। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मैं 25 बेहतरीन प्रश्न हिंदी के लेकर आया हूँ। अंबर का पर्यायवाची क्या है? ये 4 ऑप्शन हैं, जवाब दीजिए। सर, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। सर, अंबर को क्या कहते हैं? अंबर को आकाश कहते हैं, अंबर को नभ कहते हैं, अंबर को नभ आकाश कहते हैं, अंबर को गगन भी कहते हैं। ये अंबर का पर्यायवाची है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और चलिए, अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोगों ने अगर हमारी रात्रि 9 बजे वाली क्लास नहीं की है, रात्रि 9 बजे वाली आपने क्लास नहीं की है, तो कर लीजिए रात्रि 9 बजे वाली। मैं विलोम शब्द करवा चुका हूँ, 300 विलोम शब्द एग्जाम में छपने वाले। अब मैं 350 पर्यायवाची करवा रहा हूँ। जुड़ जाइए। सर, अतरंग का विलोम शब्द क्या है? विरंग मत करना, वह रंग होता है। अतरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग होता है। बहिरंग। और बाहरी का विलोम क्या होगा? भीतरी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर। बेहतरीन प्रश्न है। पिछली बार एसएससी जीडी में जो आए हुए प्रश्न थे, विभिन्न शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं में से प्रश्न है। मैं डेली 25 प्रश्न हिंदी के लेकर आता हूँ। जुड़ जाइए। परंपरा से चली आ रही बात या कथा क्या कहलाती है? जुड़ जाइए आप हमारे साथ। बहुत बेहतरीन 25 प्रश्न मैं शाम को 5 बजे लेकर आता हूँ। रात्रि 8 बजे भी आइए। 8 बजे एक मॉडल पेपर लाता हूँ, टेट सीटेट सबके लिए। और रात्रि 9 बजे हिंदी के टॉपिक वाइज प्रश्न। परंपरा से चली आ रही बात या कथा क्या कहलाएगी? पारंपरिक मत करना, अनुश्रुति कहलाती है। अनुश्रुति, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग परंपरा से चली आ रही बात के लिए ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, गलत है। ऑप्शन सी सही होगा, अनुश्रुति। और आगे चलिए। आगे ये गलत लिखा है, उन नहीं उप है। उपमंत्री शब्द में उपसर्ग क्या है? उन नहीं, यहाँ उप लिख लीजिए। उपमंत्री शब्द का उपसर्ग क्या होगा, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए 25 प्रश्न हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और बताइए अपने मित्रों को, शेयर करिए क्लास, उनको बताइए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक है, उनकी मदद करिए। उपमंत्री में उपसर्ग कौन सा है? सर, कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग है। अच्छा, उपसर्ग कहाँ लगता है? सर, शब्द के आगे। प्रत्यय कहाँ लगता? शब्द के पीछे। उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश भी कहते हैं। चलिए बताइए, चालक में कौन सा प्रत्यय है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बताइए। सर, चालक में कौन सा प्रत्यय है? सर, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। हाँ, तो चालक में कौन सा प्रत्यय है? सर, अक प्रत्यय होता है। चालक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। बहुत शानदार प्रश्न है। जुड़ जाइए सभी लोग, सभी लोगों को क्लास शेयर कर दीजिए। चलिए 31वां अगला प्रश्न है, नंबर पड़ा है 31। गायक का संधि विच्छेद बताइए। इसके ऑप्शन इधर हैं। गायक का संधि विच्छेद बताइए। इसके ऑप्शन यहाँ हैं, बताइए। ये इसके ऑप्शन हैं। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। सर, गायक का संधि विच्छेद होता है गे धन अक।
गायक का संधि विच्छेद क्या है? गे धन अक। और सर इसमें कौन सी संधि है? सर अयादि स्वर संधि है। गायक में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। ऑप्शन बी गे धन अक, गा धन अक मत करना, ऑप्शन बी वाला सही है। और चलिए सर एक लोकोक्ति है, बताइए, एग्जाम में आई हुई है, अंधा गाहे बहरा बजाए का अर्थ क्या होता है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, बताइए। अंधा गाहे और बहरा बजाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है सर, इसका अर्थ है दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। अंधा गाहे और बहरा बजाए का अर्थ है दो मूर्खों का एक साथ काम करना। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और चलिए अगले प्रश्न पर। शानदार प्रश्न है कि आड़े आना का अर्थ क्या है? आड़े आना, वह तो मेरे काम में आड़े आ रहा है, आड़े आने का मतलब क्या है? बहुत शानदार जवाब दीजिए सर। आड़े आने का मतलब क्या है? आड़े आने का मतलब है बाधक बन रहा है, हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। आड़े आने का मतलब है परेशान करना, बाधा उत्पन्न करना। आड़े आने का मतलब है, ध्यान रखना, आया हुआ प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एसएससी जीडी में मुहावरे लोकोक्ति से 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। लज्जित होना, लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ने का मतलब है लज्जित होना। ऑप्शन सही होगा बी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए अगला प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अपने घर की कौन चाहता है? ये जो खाली स्थान है यहाँ क्या भरा जाएगा? अपने घर की कौन चाहता है? सर अपने घर की पराजय कौन चाहता है? क्या पराजय भरा जाएगा? क्या हार भरा जाएगा? बदनामी या बदहाली? तो क्या भरा जाएगा? अपने घर की बदनामी कौन चाहता है? अपने घर की बदनामी कौन चाहता है? अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है और ये रहे विकल्प, बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ज्योतिष कौन सा ठीक लिखा है? सर ये आधा जा वाला और पीछे पा वाला सा है। ऑप्शन बी, ये ज्योतिष शुद्ध लिखा है, ऑप्शन बी। चलिए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अगला प्रश्न बताइए। कौन से विकल्प में अशुद्ध वर्तनी लिखी है? सर दीर्घायु सही लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तत्पुरुष समास भी सही लिखा, तत्पुरुष टिप्पणी भी सही। नायिका गलत लिखा है, यही आंसर होगा। नायिका कैसा लिखा जाएगा? सर नायिका कैसा लिखा जाएगा? नायिका तो ऐसा लिखा जाता है, ई नहीं बनेगी। ऑप्शन सही होगा ए, नायिका गलत लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या आपको पता है? बताइए। निर्मल का, सर निर्मल मीन्स होता है स्वच्छ, निर्मल मीन्स होता है साफ, निर्मल मीन्स होता है सफेद। जल्दी से बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर सफेद होता है, स्वच्छ होता है, अम्ललान होता है, परिष्कृत नहीं होता। परिष्कृत क्या है? जो बहिष्कार किया हुआ है, परिष्कृत ये नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न बताइए। शानदार 25 प्रश्न, बेहतरीन। पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे कि पुष्कर का पर्यायवाची क्या है? बताइए।
यदि आपने हमारी रात्रि 9 बजे वाली क्लास नहीं कर रहे हैं, रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी का रिवीजन टॉपिक वाइज रात्रि 9 बजे आ जाइए। पर्यायवाची करा रहा हूँ। पुष्कर का पर्यायवाची क्या है? उस क्लास से बाहर पर्यायवाची पूछेगा ही नहीं। पुष्कर का पर्यायवाची होता है तालाब। तालाब, इसी को सरोवर कहते हैं, इसी को ताल कहते हैं, इसी को तड़ाग भी कहते हैं। चलिए, ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा शब्द विलोमार्थक है? बताइए। विलोमार्थक शब्द है मतलब उल्टा शब्द लिखा है। उल्टा शब्द सर, आवरण का अनावरण, ये विलोमार्थक शब्द लिखा है। आवरण का अनावरण, ये अजीब सा क्वेश्चन था जीडी में, है ना। ये क्वेश्चन दिमाग को घुमा देता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, दिमाग घूम जाता है। ये पूछ रहा है कि विलोमार्थक जिसके विलोम बन सकते हैं वो अनावरण शब्द है, इसका विलोम बनाया जा सकता है आवरण। अनावरण का विलोम क्या है? आवरण होता है। तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये था कि किसका विलोम बनाया जा सकता, कौन सा विलोमार्थक शब्द है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पय का अनेकार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है, पय का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ये है, पय का अनेकार्थी क्या नहीं है? सर, पय मीन्स जल होता है, दूध होता है, अन्न होता है। पय मीन्स तालाब, तालाब नहीं होता। पय मीन्स तालाब नहीं होता। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बताइए, ये प्रश्न बताइए, और बहुत शानदार प्रश्न है, हमने वर्णमाला में करवाया है। रात्रि 9 बजे नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, मेरी वो क्लास देख लीजिए आप। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। क्या है उच्चारण स्थान? इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। किससे होता है? दांत से होता है। और अगला प्रश्न बताइए कि नदीस में कौन सी संधि है? बहुत शानदार, प्रीवियस ईयर आए हुए एग्जाम में सभी हिंदी के प्रश्न हैं। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। एसएससी जीडी का पेपर बहुत ही क्लोज है, बस 30 दिन और बचे हैं। एसएससी जीडी में 30 दिन और बचे हैं। अभी भी आपके नंबर आ सकते हैं पूरे में पूरे। जुड़ जाइए, 20-25 दिन आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ लीजिए। नदीस में सर इसका संधि विच्छेद होगा, नदी धन ईस, नदी धन ईस। नदीस सर दीर्घ स्वर संधि है। नदीस में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे, और एक और बेहतरीन प्रश्न, समाज लिखा है, समाज नहीं समास। तो महापुरुष में कौन सा समास है? पता है तो बताइए। महापुरुष में कौन सा समास है? सर, महापुरुष में समास है महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, तो एक पद विशेषण दूसरा विशेष हो, एक पद विशेषण दूसरा विशेष हो, कर्मधारय समास होता है। जिसके दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। जिसका एक पद संख्यावाची विशेषण हो, द्विगु समास। जो विभक्तियों वाला समास है वह तत्पुरुष समास होता है। और चलिए, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर। ये हिंदी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, क्या आपको पता है? हिंदी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, क्या आपको पता है? सर, ये ईरानियों ने दिया था। किसने दिया था? ईरानियों ने हिंदी शब्द। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। करिए भाई। दिल्ली की खाली स्थान एशिया में विशेष स्थान रखती है। सर, क्या भरा जाएगा? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। क्या भरा जाएगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर। दिल्ली की यहाँ भरा जाएगा, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है।
खाली स्थान पर कुतुब मीनार भरा जाएगा। और चलिए एक और शानदार प्रश्न है, ये जीके में भी पूछा जाता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। सर आनंद मठ के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए, आनंद मठ के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही भारत का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान का नाम है जन गण मन। चलिए बताइए, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है। सर अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, हाँ तो अध्यापिका में इका प्रत्यय है। पिका मत करना, आयका मत करना, अध्यापिका में इका प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही होगा। और आगे प्रश्न बताइए कि लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। क्या होता है, बहुत कंजूस होना। ऑप्शन सही होगा सी। ऑप्शन सही होगा सी। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द, यहाँ ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ अनकर्ष नहीं अपकर्ष, अपकर्ष लिखा होना चाहिए। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। हमारे 25 प्रश्न समाप्त हुए। शानदार, मैं पिछली परीक्षा जीडीके में आए हुए 25 प्रश्न थे। मैं डेली लेकर आता हूँ, आता रहूँगा एग्ज़ाम तक। जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। बहुत शानदार 25 प्रश्न। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो फिर से कल हम बेहतरीन 25 प्रश्नों के साथ फिर से मैं आऊँगा इसी समय। प्रीवियस ईयर के हिंदी के 25 प्रश्न। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।